उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, जो गाजीपुर के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने बिहार में हुए जातिगत जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश और देश में जातिगत जनगणना की मांग पर बड़ा बयान देते हुए कहा, हम लोग पहले जाति और संप्रदाय में बटे हुए थे, जिसकी वजह से आक्रमणकारियों ने हम पर हमला कर हमें गुलाम बना लिया। यदि हम एक होते तो हमें कोई गुलाम नहीं बना पाता। अब वही खेल फिर से विपक्ष कर रहा है। हमें जातियों में बंटने की क्या जरूरत है? अगर बांटना है तो अमीर और गरीब में बांट लीजिए। बताते चले कि प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल का आज गाजीपुर दौरा था। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र के डेहरा कला में नवनिर्मित वाटर टैंक का लोकार्पण सरकार के जल जीवन मिशन के तहत किया। जिले में जल जीवन मिशन के तहत 700 वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए ग्रामीण इलाकों में पेयजल की आपूर्ति होगी। राज्य मंत्री ने गाजीपुर शहर में सैनिक चौराहे का भी लोकार्पण किया। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। सरकार के जन उपयोगी योजनाओं को जनता तक पहुंच रहा है, धरातल पर जा रहा है, उसका लाभ जनता को मिल रहा है, यह सब समीक्षा किया गया है। दूसरा, यहाँ पर करीब हर घर जल की योजना के तहत 700 टंकी बननी है। आज एक टंकी बन करके जिसमें से 400 परिवारों को घर घर नल जल पहुंच गया है, उसका लोकार्पण किया गया है। इस जमाने में लोगों को पानी के लिए दिक्कतें थी, हैंड पाइप का माध्यम था, कुआं का माध्यम था, कुएं में तमाम गंदगी जाती थी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हर घर जल का संकल्प लिया। यह सौभाग्य की बात है, सरकार ने योजना बनाया 2 साल पहले और वह योजना का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी कर दिया। पूर्व में क्या होता था कि में इन्होंने योजना बनाया, शिलान्यास भी किया और आज गाजीपुर में टंकी के माध्यम से हर घर में पानी पहुंच गया। एक तो यह था। दूसरा, अन्य विकास का काम था। एक यहाँ सैनिक चौराहा था, अन्य विकास काम थे, उनका लोकार्पण किया गया। यानी ये सरकार माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का है, यह शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण भी करता है और जनता तक पहुंचाता भी है। तीसरा, जो हम सब ने समीक्षा लेकर के आम जनता का बात को सुन करके जो सरकार की जन उपयोग की योजनाएं हैं, चाहे दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, उजाला योजना है, उसका लाभ जनता पा रही क्या पा रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चौपाल लगा करके जनता से बातचीत किया गया, जनता से पूछा गया कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, सारे काम जन चौपाल लगा करके जनता ने संतुष्टि व्यक्त किया है। और माननीय योगी, माननीय मोदी जी के प्रति जनता ने आभार व्यक्त किया है कि आप उनके घर की इज्जत, घर की महिलाएं कुआं तालाब के जाने के बजाय घर के अंदर पानी का उपयोग करेंगे। जल जीवन की आप बात कर रहे हैं सर, तो बहुत सारे ऐसे जगह टंकियां बनी जहां पर लगातार विवाद के मामले भी आ रहे हैं, कहीं राजस्व संबंधित मामले हैं, तो कहीं ग्राम प्रधान में जो आम जन के लोग हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने लैंड को आइडेंटिफाई करके काम करवा रहे, निर्माण काम शुरू हो गए हैं। अब कोई कहता है कि मेरा जमीन निजी है, उसकी जांच की प्रक्रिया है, जांच कराते रहेंगे, उसका अगर है उसका सरकार भुगतान करेगी। कई पानी टंकियां जो पिछले 2-3 सालों से बंद कर तैयार है, लेकिन आज तक पाइपलाइन नहीं बिछी है और आज तक उन गाँव में पानी नहीं पहुंच रहा। 2-3 साल पहले बात नहीं, ये पूरी योजना जो हर घर जल की आई है, हम बात पहले से कर लेते हैं। यह टंकियां बन रही है, अभी वो बन तैयार नहीं, जो बन के तैयार है वो पहले की है। अगर उसमें बताएं जांच करेंगे। बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसको लेकर इन्हें राजनीतिक चरम पर है। अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि अब यूपी में भी जाति जनगणना होना चाहिए। यह दुर्भाग्य, जब देश का इतिहास हम पढ़ते हैं कि मेरा देश क्यों गुलाम हुआ, उस समय जब कुछ पॉइंट आते हैं तो यह लगता है कि मेरा देश जातियों में बटा था, मेरा देश समुदाय में बटा था। जब हमारे पास आक्रमणकारी हमला किए तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने हाथ बांध के बैठे थे कि मेरी जाति का, मेरे समुदाय का नहीं है। अगर भारत में सभी जातियों में इतनी ताकत है, अगर आज के डेट में कोई जात पात न रहे तो हमें कोई पछाड़ नहीं पाएगा, हमें कोई हरा नहीं पाएगा, गुलाम नहीं बना पाएगा। इन्हीं लोगों की सोच से, जातिवाद, समुदायवाद के सोच ने हमें बांट दिया, हमारा देश गुलाम हुआ और फिर ये खेला कर रहे हैं विपक्ष के लोग। तो क्या माना जाए जो इन लोग की मांग है कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए? हमने कहा कि हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। अगर बांटना ही है तो गरीब अमीर बांट लिया जाए, जाति बांटने की जरूरत है।